हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हमारे चैनल द मेडिकल हब पे। आज अपने एक नए टॉपिक लेके आए हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि नर्सिंग केयर प्लान बनाया क्या जाता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है, या इसके बारे में अपने डेफिनेशन जानेंगे कि किस हिसाब से अपने नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखिए कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। तो नाम में ही ये अपने आप को बता रहा है कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। तो इसको अपने आगे समझते हैं डिटेल में कि नर्सिंग केयर प्लान। देखिए, नर्सिंग केयर प्लान तो नाम में ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है खुद से ही। नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग यानी कि नर्सिंग यानी किसी की देखभाल करना, किसी को केयर अप करना। ठीक है, केयर देखभाल, और प्लान यानी किसी को केयर देने का प्लान बनाना। ठीक है, तो अब अपने फील्ड में आ जाए, अपने मेडिकल फील्ड में कि एक पेशेंट आया अपने पास में हॉस्पिटल में, तो आप उसको किस तरीके से एक नर्सिंग केयर प्लान दे सकते हैं, जिसके लिए उसमें अपने को क्या क्या फील्ड्स देखने की जरूरत है, या किस किस पॉइंट्स देखने की जरूरत है, जिसमें क्या है कि एक अपने पेशेंट को एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले यानी पेशेंट को दी जाने वाली केयर और उसी की प्लानिंग करना, उसको एक रिटर्न फॉर्म में करना, वो क्या कहलाता है अपना नर्सिंग केयर प्लान। तो अपने सीखते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान पेशेंट का बनाया कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर पॉइंट अपने समझने के लिए समझते हैं कि असेसमेंट। असेसमेंट होता क्या है? तो असेसमेंट यानी किसी चीज को जानना, किसी चीज को पहचानना। अब वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो असेसमेंट में अपने पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो देखिए, अब सब्जेक्टिव डाटा यानी ऐसा डाटा जो अपने पेशेंट से ले रहे हैं। अब पेशेंट अपनों को आके कंप्लेन करता है, यानी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स अपनों को बताता है, यानी पेशेंट जो खुद से कंप्लेन करे, खुद से बताए। तो वो जो भी सिम्टम्स, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम जो पेशेंट आपको खुद बता रहा है, तो वो किस में आते हैं? सारे के सारे सब्जेक्टिव डाटा में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन, फीवर, हेडेक। यानी जो पेशेंट अपने आप से आपको बताए, खुद से बता रहा है, तो वो जितना भी आपको डाटा मिल रहा है वो सारा किस में आएगा? सब्जेक्टिव डाटा में। देन अपने देखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या है कि ऐसी जो डाटा जो आप पेशेंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, या आपको पेशेंट से, जब आप पेशेंट से बात कर रहे थे या आप उनसे पूछ रहे थे, तो उस टाइम आपने क्या नोट किया। तो जैसे कि पेशेंट आपको वीक दिखाई दे रहा है, पेशेंट आपको लेथार्जी दिखाई दे रहा है, स्किन पे कोई रैशेस हुए हैं, एक्सेट्रा। यानी जो आप ऑब्जर्व करें, वो सारे के सारे कंप्लेंट्स वो किस में आएंगे? आपको जो आप देख के खुद से नोट कर रहे हैं वो आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। तो पहला पॉइंट अपना कंप्लीट होता है कि असेसमेंट। देन अपने क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है अपना डायग्नोसिस। सेकंड पॉइंट है अपना क्या? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब ही क्या? किसी चीज का पता लगाना। तो वो अपने बीमारी का पता लगाएंगे कि ये जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स या ये जो कुछ भी आ रहा है, ये किस कारण हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन ने लिया एक, उसमें से ही असेसमेंट में से ही उठाया क्या कि एक कंप्लेन उठाई कि लाइक फॉर एग्जांपल की हेडेक। एक कंप्लेन उठा ली, तो हेडेक कंडीशन रिलेटेड
टू, जो भी आप बीमारी होंगी आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है, तो उस कंडीशन से रिलेटेड, जैसे कि हेडेक, कंडीशन रिलेटेड टू फीवर, अपन ने ले लिया फॉर एग्जांपल कि फीवर हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, यानी हेडेक कंडीशन रिलेटेड टू फीवर। ऐसे ही सिम्टम्स आगे अपने ले लेंगे कि जैसे कि अगला ले लेंगे कि एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया क्या होता है कि भूख नहीं लगना, तो एनोरेक्सिया कंडीशन रिलेटेड टू फीवर। तो ऐसे ही अपने करके डायग्नोसिस आगे बनाते रहेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक डायग्नोसिस हो गया, देन ये सेकंड डायग्नोसिस हो गया, समझ में आया। देन यहाँ पे अपना ये ऐसे ही आगे फॉर्मेट चलेगा डायग्नोसिस पे। देन अगला पॉइंट, गोल एंड प्लानिंग, यानी गोल। तो अब अपना गोल क्या रहेगा इसके अंदर कि पेशेंट का अब हेडेक हो रहा है, तो अपना गोल क्या रहेगा कि हेडेक को सही करना, यानी टू फ्री पेशेंट फ्रॉम हेडेक। तो अपना गोल क्या है, अपना टारगेट क्या है कि पेशेंट को फ्री करना है, या पेशेंट को जो सर दर्द हो रहा है उसको उस चीज से रिलीफ दिलवाना है। तो इसी के लिए अब अपने क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। कि अब प्लानिंग किस फॉर्म में करेंगे, अभी ये अपना हो गया अगला पॉइंट। देन अपना प्लानिंग की प्लानिंग। अब यही प्लानिंग किस चीज के लिए करनी है, अपनी कंडीशन क्या थी कि हेडेक को सही करना है, तो हेडेक सही करने के लिए अपने क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को अपने कंफर्टेबल पोजीशन दिलवाई, सुटेबल ड्रग्स दिए, यानी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब। पेशेंट को आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, ठीक है, या जो भी आप आगे करने वाले हैं, यानी पेशेंट को सही करने के लिए जो जो चीजें करेंगे आप, वो किस में जाएंगी, प्लानिंग के अंदर। देन नेक्स्ट रहेगा, अब जो प्लानिंग की है अपन ने, अब जो प्लानिंग अपन यानी ऑन रिकॉर्ड ऑन रिटर्न है, तो इसी को अपने को एक्शन में लेके आना है, यानी इस चीज को अभी इंप्लीमेंट करना है, यानी लागू करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना इम्प्लीमेंटेशन की, जो जो प्लानिंग अपन ने कर ली है उस प्लानिंग को अब अपनों को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, यानी लागू करना है। तो क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें अब क्या रहेगा कि जो अपनी प्लानिंग है, प्लानिंग को अब इनको क्या है, लागू करना है। जैसे कि जो भी आपने प्लानिंग किया कि पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड, यानी पेशेंट प्रोवाइडेड विद मेडिसिन, यानी पेशेंट को प्रोवाइड कर दी गई है, पेशेंट को सुटेबल पोजीशन गिवन, यानी जितना भी कुछ अपना इसके अंदर चलेगा वो चल रहेगा किसमें, पास्ट में। यानी जो अपन ने प्लानिंग की थी, प्लानिंग को अब अपन ने लागू कर दिया है, कहे तो कि हो चुका है या कर दिया गया है, वो सारा का सारा प्लानिंग कर दिया गया है, आपने उस चीज को एक्शन कर दिया है, तो वो सारा का सारा आ जाएगा किसमें, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब नेक्स्ट रहेगा अपना कि इतना कुछ कर दिया अपन ने कि इतना सब कुछ उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको इतनी केयर कर ली अपन ने, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, समझाया पेशेंट को, इतना मेडिसिन दिया, सब कुछ कर लिया। अब उसका रिजल्ट अपनों को क्या मिल रहा है, तो वो किस में आएगा, अपना क्या पॉइंट रहेगा, इवैल्यूएशन, यानी अपना रिजल्ट अपनों को लास्ट में क्या मिलता है, आपने इतनी केयर की है पेशेंट के ऊपर, तो अब अपनों को पेशेंट क्या फीडबैक दे रहा है, क्या अपना जो केयर प्लान है वो सुटेबल है, जो पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है। तो उस इफेक्टिव को जांचने के लिए, चेक करने के लिए क्या है, इवैल्यूएशन, जिसमें अपनों को पता चलेगा कि पेशेंट सही हुआ है या नहीं हुआ। तो वो कंडीशन अपनों को कहाँ लिखनी है, तो इवैल्यूएशन के अंदर लिखना है कि पेशेंट को आफ्टर प्रोवाइडिंग द सुटेबल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट फील्स बेटर, या पेशेंट की कंडीशन में सुधार आया कि नहीं आया, तो वो यहाँ पे अपनों को इवैल्यूएशन में लिखना है। यानी कि जैसे कि अपन ने लिया था कि हेडेक, तो आपने इतना मेडिसिन प्रोवाइड किया, जो भी आपने केयर दी,
तो उसमें अब पेशेंट का सर दर्द सही हुआ तो, या बहुत पहले से अच्छा फील हो रहा है, तो लिखोगे क्या इसमें कि पेशेंट फील्स बेटर देन बिफोर, यानी पेशेंट को पहले से अच्छा फील हो रहा है, या पेशेंट का जो हेडेक है वो सही हो गया है, तो वो रिजल्ट्स में आप लिखोगे, यानी इवैल्यूएशन के अंदर या फिर रिमार्क, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो यह था अपना नर्सिंग केयर प्लान, कि पेशेंट को अपन ने इतना कुछ प्रोवाइड किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद में यानी उस चीज को एक रिकॉर्ड अपन ने कर लिया, तो अब इस चीज का अपने फॉर्मेट एक बनाए, तो कैसे ये फॉर्मेट दिखेगा तो वो भी देख लेते हैं अपने, कि पहले क्या रहेगा अपना असेसमेंट, देन उसके बाद में डायग्नोसिस, देन गोल, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर अपना क्या लास्ट में, समझाने के लिए यहां बता रहा हूं कि इवैल्यूएशन। तो ये कुछ अपना फॉर्मेट ऐसे कुछ दिखाई देने वाला है, ये यहां आएगा, तो ऐसा कुछ अपना फॉर्मेट दिखाई देने वाला है, इसके अंदर कि सब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट के अंदर, और रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा यानी जो पेशेंट अपनों को बताएगा, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो अपने खुद से ऑब्जर्व करेंगे। तो देन रहेगा डायग्नोसिस, गोल, किस चीज को आप यानी आपने कंडीशन उठाई यहाँ से, डायग्नोसिस कंडीशन रिलेटेड टू, और फिर उसके बाद में आप रहोगे कि गोल यानी पेन, जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था कि पेन, तो पेन को आपको सही करना है, तो उस चीज के लिए क्या करोगे कि उस चीज के लिए प्लानिंग कर लोगे, और उस चीज को जो प्लानिंग की है उसको लागू कर दोगे, और लागू करने के बाद यानी जो भी ट्रीटमेंट देने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट रहेगा पेशेंट के ऊपर, जो भी आपको बेटरमेंट या जो भी उसकी कंडीशन में सुधार आता है या नहीं आता, वो आप कहाँ लिखोगे, इवैल्यूएशन के अंदर लिखोगे। तो ये था अपना नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।